जय माता दी। सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज इस नाग पंचमी के दिन मैं एक छोटा सा संदेश लेके आई हूँ कि हमारा जो नेचर है, अपना स्वभाव है, वो वैसे ही रहना चाहिए इस सांसारिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में जीने के लिए। लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारा जो स्वभाव, हमारा नेचर है, वो बिल्कुल जैसे भगवान ने दिया है, आप जैसे हो वैसा ही रहना चाहिए। आज मैं एक छोटा सा कथा यानी संदेश जोड़ना चाहती हूँ। एक नाग था, मतलब एक सर्प था जो भयंकर क्रूअल था। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोग डरते थे उससे। और जिस इलाके पे वो रहते थे, एक बड़ा पेड़ के नीचे, वहाँ के लोग डर के उसके आसपास भी नहीं आते थे, क्योंकि जब भी लोग वहाँ आते थे वो उसको डस के मार देते थे। तो इतना भयंकर सांप था, लोग उसको भयंकर सांप मानते थे, क्योंकि उसके सामने आते ही वो डस देते थे। तो इसके कारण पूरे गांव वाले बहुत दुखी थे, परेशान थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक ऋषि मुनि वहाँ से गुजरते आए और वहाँ के गांव वालों ने उसको संकेत किया, बोला कि उस रास्ते पे मत जाना, क्योंकि वहाँ पर सांप, एक बहुत भयंकर सांप है, जिसको भी देखता है वो डस देता है। तो फिर वो ऋषि मुनि तो बहुत परम ज्ञानी थे, और उसको तो भय, मौत की क्या भय। जिसको ज्ञान होता है, जो समाधि में होते, उसको तो न मौत न जन्म से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो आत्मा से संबंधित होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं। तो वो ऋषि ने बोला कि आप चिंता मत करो, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। तो वो ऋषि मुनि वो रास्ते से गुजरे और वहाँ भयंकर बड़ा सा पुराना पेड़ था। तो उसने सोचा कि अब मैं इसी पेड़ के नीचे बसकर ध्यान लगाऊंगा। जैसे वो नीचे बैठे, वो भयंकर काला सांप निकला और उसको, ऋषि मुनि को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि आप कौन है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे देखकर आपको इतना सा भी डर नहीं लगा। तो ऋषि मुनि बहुत प्यार से, प्रेम से बोलते हैं, मुझे न मृत्यु का भय है, न मुझे किसी चीज़ का भय है, क्योंकि जो मृत्यु को जीतता है फिर उसको क्या लेना देना कि किससे डरना। फिर तो ऐसे ज्ञान भरी बातें उसे सुनाता है। तो सांप भी अपने बारे में बोलता है कि मैं बहुत भयंकर हूँ, मैं जिसको भी देखता हूँ डस देता हूँ। तो फिर ऋषि मुनि पूछता है, तुम क्यों लोगों को मारते हो, बिना कारण ऐसे तुम डस देते हो, सब लोग तुमसे डरते हैं। तो सांप बोलते हैं कि मैं अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को डसता हूँ। तो ऋषि मुनि बोले, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत भय है, तुम्हें मरने का भय है कि कोई मुझे ऐसा कर ना दे, मुझे ऐसा ना कर दे, मैं मर जाऊंगा। तो इतना बड़ा भय है तुम्हारे। जब भय होगा, तुम पल पल फिर मर मर के जी रहे हो, तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हो। तो ऐसा करके सांप को समझाया, और इससे तुम्हें जीतना होगा, तुम्हें जीने की कला सीखनी होगी। ऐसे पल पल मर के जीने से तो बेहतर एक बार में ही मरो। तो ऐसे कर ज्ञान भरी बातें बताता है, और सांप भी बहुत चकित हो जाता है कि इतना बड़ा ज्ञानी आज तक मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि लोग मुझे यहाँ आने से भी डरता है। ये ऋषि मुनि तो मेरे साथ बैठकर मौत को भी जीतने की बात करता है। तो वो उसकी शरण पड़ जाता है और बोलता है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो आप ही मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूँ। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि आज के बाद तुम ये गांव वाले लोगों को डसना छोड़ दो, क्योंकि ये गलत काम है, बिना कोई कारण तुम उसको डस नहीं सकते, ये पाप है। तो ये घृणा को तुम त्याग दो और तुम प्रेम पूर्वक जिंदगी जियो। ऐसा करके वो ऋषि मुनि वहां से चला जाता है, और वो सांप बहुत शांत हो जाता है, अपना क्रोध, अपना सब कुछ छोड़ देता है और बहुत प्रेम पूर्वक रहने लगता है। अब बात यहाँ ये होती है कि गांव के लोग आने लगता है, और वो सांप डस नहीं रहा है और बहुत शांतिपूर्वक बैठ रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ गांव के लोग उसको परेशान करने लगते हैं,
कोई ईंट से मारता है, कोई वहाँ जाके लात मारता है, बच्चे उसको पत्थर फेंकता है, बहुत सारे चीज़ें करने लगते हैं, फिर भी सांप एक बार भी इसको किसी को भी नहीं डसता है। तो ऐसे करके उसके बॉडी से खून निकलता है, घाव लगता है, चोट लगता है, फिर वो एकदम मरेला सा सूख जाता है ऐसे करके। तो बहुत सारे साल के बाद वो ऋषि वापस फिर वही जगह गुजरता है। तो उसी पेड़ के नीचे जब वो आता है तो वो सांप को पहचानता नहीं है, लेकिन सांप और ऋषि को पहचानता है। तो फिर सांप बहुत दुखी होकर बोले कि हे गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना, मैं वही सांप हूँ जिसने आपने मुझे ज्ञान दिया था और मैं आपकी ज्ञान की पालन कर रहा हूँ। तो ऋषि मुनि बहुत दुखी हो जाते देख कर कि तुम्हारी ये हालत, ये दशा। तो वो बोले गुरुदेव, आपने जो बताया था मैंने वही फॉलो किया, उसी को मैंने प्रेम पूर्वक ज़िंदगी जिया, मैंने किसी को डसा नहीं, किसी को काटा नहीं। तो ये मेरी हालत हो गई, लोग मुझे मारने के तुले हुए हैं, मेरी ये कंडीशन हो गया। तो ऋषि मुनि बोलते हैं, मैंने तुमको डसने से मना किया था, लेकिन अपनी जो नेचर है, जो अपनी स्वभाव है, तुम्हारी स्वभाव है क्रूरता, मतलब एक भयंकर, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोला था। जो भगवान ने नेचर दिया है उस नेचर में रहना, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाने का बिना कारण के। तो मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, लेकिन कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारा सीधेपन का फायदा उठा रहा है, तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है, तो तुम एक फूंक तो मार सकते हो ना। एक फूंक मतलब अपना जो फूंक मारते हैं सांप, जैसे फूलते हैं, डसने के लिए रेडी होता है, जैसे फूंक मारते हैं, वो तो करके लोग को डरा सकते हो ना। ये करके तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, लोग तुमको मारेंगे नहीं, वो डर के भाग जाएंगे उतने में ही। तो उतना जब काफी है तो तुम्हें डसने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता। क्योंकि सांप की जो नेचर है, सांप की जो प्राकृतिक नियम है, क्रूरता, मतलब जो भगवान ने दिया है उसी में लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। तुम डसने की जरूरत नहीं, सिर्फ फूंक मार दो, लोग डर के भाग जाएंगे, वही तुम्हारा रक्षा होगी, वही तुम्हारा प्रोटेक्शन होगी। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बोला कि तुम पाप सब सहते रहो, तुम क्रूरता सह रहे रहो। अपनी रक्षा करने के लिए अपना जो नेचर, अपना नेचुरल स्वभाव है, उसको तो जिंदा रखना चाहिए। नहीं तो सांसारिक जो ब्रह्मांड में सांसारिक लोग हैं, वो तो तुमको ऐसे ही मार देंगे, तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुमको पता है, जो जंगल में जो सीधा पेड़ होता है ना, सबसे सीधा सूखा लंबा, उसको ही पहले काट देते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान होता है काटने में। उसको एक बार ऐसा मार दो, वो ढल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े वृक्ष है, जो टेढ़ा मेढ़ा, उसके बहुत पुराने मोटा वृक्ष, उसको लास्ट में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो टेढ़ा होता है। टेढ़ा मतलब बुरा नहीं, अपना स्वभाव, मतलब उसको इजीली कोई भी फायदा नहीं उठा सकता, कोई काट नहीं सकता वृक्ष को। इसी तरह तुम्हारा स्वभाव तुमको रखना चाहिए, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, डसना नहीं चाहिए बिना कारण के। हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कहना क्या मतलब है मित्रों, कि भगवान ने हमको जो स्वभाव दिया है प्रेम पूर्वक रहने का, आपका जैसा स्वभाव है, नेचर है, वो कायम रखो, लेकिन गलत कार्य मत करो। अपना स्वभाव, अपने रक्षा करने के लिए अस्त्र भी कभी कभी उठाना पड़ता है, लेकिन अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। बिना कारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जैसा इस सांप ने किया था, बिना कारण वो अपनी मौत की प्रोटेक्शन के लिए डसता था, वो भी गलत था। क्योंकि जब थोड़ा फूंक ही तुम्हारा काफी है लोग को डराने के लिए, तो फिर वहां डसने की जरूरत नहीं है बिना वजह। तो इसलिए हमारे जीवन में आप अपनी मजबूती बनाए रखो, अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट दिखाते रहो, लेकिन साथ साथ में तुम किसी का बुराई मत करो, अच्छे करते चले जाओ, अच्छे करते चले जाओ। लेकिन हमको इतना सीधा और इतना भोलापन भी नहीं बनना चाहिए कि लोग तुम्हारे फायदे उठाने लगेंगे, तुमको ऐसे अपने इशारे पे नचाने लगेंगे। वो भी फिर ये कलयुग में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपना स्वभाव, अपना नेचर अपनी रक्षा के लिए रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का नुकसान पहुंचाए, किसी का फ़ायदा उठाए, किसी लालच में हम कुछ करें, किसी को दबाए, ये भी गलत होता है। इसीलिए
हमारा जो जैसा स्वभाव वैसा रखना चाहिए। तो इसलिए आज ये नाग पंचमी के दिन विशेषकर आज मैंने यही स्टोरी आपके सामने शेयर की। आप लोग को कैसा लगा? क्या आप लोग भी इस जीवन में इस तरीक़ा से गुज़र रहे हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका भोलेपन का, आपका सीधेपन का, आपका मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? तो अपना स्वभाव फिर रखिए, फिर मजबूती का अपना साइड दिखाइए, तो फिर अब सब कुछ बैलेंस होके चलने लगेगा। फिर लोग आपकी सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और लिमिट से ओवर ऊपर बाहर कोई भी नहीं जाएगा, आपका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए मित्रों, आज ये संदेश आज के लिए इतना ही। आप लोग भी नाग पंचमी बहुत अच्छी तरह से मनाए होंगे। आज की संदेश इतना ही। जय माता दी।